अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो अब हम सिस्ट के चैप्टर के जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन करना जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इस सेशन से आपको बहुत हेल्प होने वाली है क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि सिस्ट के चैप्टर से जो है वो हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। प्रोटोकॉल्स हम वही फॉलो करेंगे कि आप अपने पास एक कॉपी पेंसिल लेकर बैठें और जैसे ही जो है क्वेश्चन आए तो उसके बाद आपको वीडियो पॉज करके जितना भी टाइम चाहिए आप उसको समझें और अपने पास आंसर नोट डाउन कर लें और इन दी एंड जो है उस क्वेश्चन के बाद आप लोग आंसर जो है वो टैली कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। The patient come to OPD with a complaint of swelling and pain. On radiograph, there's an impacted tooth whose crown is surrounded by well circumscribed radiolucency. What will be the most likely diagnosis is? ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बता रहे हैं कि जो एक पेशेंट है वो एक कंप्लेन के साथ आया है कि उसको स्वेलिंग हो रही है और पेन हुई हुई है। कॉर्डेंट मेंशन नहीं किया हुआ और जो है वो माउथ का वो मेंशन नहीं किया हुआ कि कहाँ पे उसको स्वेलिंग और पेन है, लेकिन रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन में हमें क्या दिख रहा है कि एक तो जो है वो इम्पैक्टेड है और उसका क्राउन जो है वो सराउंड हुआ हुआ है एक वेल सर्कमस्क्राइब्ड रेडियोलुसेंसी से। तो आप लोगों को क्या इसकी डायग्नोसिस लग रही है इन सब में से? अब आप लोग अपना आंसर नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या है? डेंटिड्रस सिस्ट। बिल्कुल ये बात हमारे पास थी कि जो भी हमारे पास इम्पेक्टेड जो है वो टूथ होगा और उसका क्राउन हमारे पास जिस सिस्ट ने सराउंड किया हुआ होगा वो डेंटिड्रस सिस्ट है। और इसके अलावा जब हमने डेंटिड्रस सिस्ट पढ़ी थी तो हमने उसमें ये बात भी पढ़ी थी कि उसका जो हमारे पास डायग्नोसिस का जो सबसे आइडियल चीज़ है वो हमारे पास उसकी रेडियोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ही है। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ डेंटिड्रस सिस्ट। नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। We have an histological report of cyst in which an epithelial lining is parakeratinized and exhibit basal cell layer of palisaded cell and a surface of corrugated parakeratin. What will be the most likely cyst is this? अब यहाँ पे हमने किसी भी cyst की जो बायोप्सी की होगी उसको जब हमारे पास हिस्टोलॉजिकल रिपोर्ट आएगी तो हिस्टोलॉजिकल रिपोर्ट में हमारे पास क्या आ रहा है? एपिथेलियल लाइनिंग में वो क्या आ रही है? पैराकेराटिनाइज। अब आपको यहाँ पे ये चीज़ याद होनी चाहिए कि कौन सी सिस्ट ऐसी है जिसकी एपिथेलियल लाइनिंग जो है वो पैराकेराटिनाइज थी। उसके बाद हमारे पास एक बेसल सेल है जिसमें पैलिसेडेड सेल हैं और कोरुगेटेड जो है वो पैराकेराटिन सरफेस भी है। तो कौन सी सिस्ट ऐसी है कि जिसकी हिस्टोपैथोलॉजी में ये सारी की सारी जो है वो बातें मौजूद हैं? आप अपना आंसर नोट डाउन करें। इसका आंसर है हमारे पास ओडोंटोजेनिक केराटोसिस। ओडोंटोजेनिक केराटोसिस में आपको जब हमने लास्ट सिस्ट को पढ़ी है तो उसमें मैंने आपको हिस्टोपैथोलॉजी में उसकी 4 बातें यानी 4 बातें जो इंपॉर्टेंट बताई थी कि उसमें हमारे पास एक पैरा केराटिनाइज एपिथेलियल लाइनिंग होगी, देन वी हैव अ पोलराइज्ड बेसल सेल लेयर और लैक ऑफ रेटिपेक्स और एक हमने कोरुगेटेड सरफेस की बात की थी। तो ये 4 उसके डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं और यहाँ पे 3 जो है वो मेंशन है। तो इससे हमें समझ आ गई कि ये ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। A 30-year-old male patient come to OPD on clinical examination. A soft fluctuant lesion present on the alveolar ridge adjacent to first premolar. According to patient, the region start bleeding during normal mastication. अब यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि soft fluctuant lesion present कहाँ है? alveolar ridge में। एडजेसेंट टू फर्स्ट प्रीमोलर सिर्फ इसकी लोकेशन बताई हुई है, ये हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है इस चीज़ में। और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि पेशेंट ये बता रहा है कि जब वो खाना खाता है तो उसके उस लीजन से क्या निकलना शुरू हो जाता है? खून निकलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मैं समझ आ रही है क्या हो रहा है? हेमरेज हो रहा है। तो ये आपको कौन सी सिस्ट लग रही है इसमें से? ओके, दैट्स सो इजी, इट्स एन इरप्शन सिस्ट। ठीक है, क्योंकि हमें पता था कि हमारे पास जो है वो क्राउन को ही सराउंड करती है, लेकिन जो है वो हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू में जो वो है क्राउन सराउंड हुआ हुआ होता है और मेस्टिकेशन जो है वो इरप्शन भी हो जाती है, जिसको हमने पढ़ा था कि इरप्शन हीमाटोमा जो है वो बन जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्ट इज डाइव फ्रॉम रेस्ट ऑफ सीरीज? ओके, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है क्योंकि पेपर में जो है ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके पास और ये आपको चीज़ याद होनी चाहिए। और अगर आपको चीज़ और अच्छे से याद होनी चाहिए और अच्छे से याद करनी है तो मेरी वीडियोज़ में जो स्टार्टिंग की जो क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्ट थी तो उससे मैंने ये चीज़ याद करने का जो है वो तरीका बताया कि आप इन सिस्ट को कैसे याद कर सकते हैं। तो रेस्ट ऑफ सीरीज़ यानी डेंटल लैमिना से कौन सी सिस्ट बनती है? तो यहाँ पे हमारे पास जितनी भी सिस्ट हैं वो एक ही सिस्ट ओडोंटोजेनिक केराटोसिस जो हमारे पास फॉर्म होती है। पेरिपेकल सिस्ट और रेस्ट ऑफ रेजिडुअल सिस्ट जो है वो हमारे पास रेस्ट ऑफ वेनेसिस से बनती है और डेंटिजुअल सिस्ट और इरप्शन सिस्ट जो है हमारे पास रेडियोसेरेमल एपिथेलियम से बनती है। सही है, तो इतने क्वेश्चन थे। बहरहाल अगर आप सारे क्वेश्चन पे एक दफ़ा फिर से नज़र डालें तो आप देखेंगे कि मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर की हुई। जैसे पहले क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि अगर आपके पास कोई सिनेरियो आ जाए जिसमें किसी भी सिस्ट के रेडियोग्राफिक
फीचर्स दिए हुए हों, या कोई ऐसा सिनेरियो आ जाए जिसमें हमें जो है वो हिस्टोपैथोलॉजिकल जो है वो हमें पास कोई उसके फ़ीचर्स दिए हुए हैं, तो उससे हमें आइडेंटिफाई करना हो कि कौन सी सिस्ट है, और क्लिनिकल भी हमें फ़ीचर्स मिल सकते हैं। कहने का मतलब ये कि अब सिस्ट को आप लोग ने इस तरह याद करना है कि उसके जो ऐसे ख़ास फ़ीचर जो सिर्फ उसमें मौजूद हैं और जो उसको बाकी सिस से जो है वो डिस्टिंग्विश करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो वो आपको लाजमी याद होने चाहिए। क्योंकि अमूमन क्वेश्चन में कुछ ऐसी बात लाजमी लिखी होती है जिसको पढ़ के आपको समझ आ जाता है कि कौन सी सिस जो है वो मौजूद है। तो होपफुली कि ये सेशन जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।